आधी ही बात में गरबे की रात पिया धड़के मेरा जिया कह देना आज तू है मेरे साथ ढोली ना ढोल वागे 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 रे ढोली ना ढोल वागे 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 रे। Here I welcome you all to the Cheryl Show। तो मेरा अटायर देख के मैंने जो अभी गरबा किया वो देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। Yes, it's all about नवरात्रि, क्योंकि नवरात्रि आ चुकी है। This is one of the favorite festival of mine, क्योंकि जैसे लोगों को खाने की क्रेविंग्स होती है, पानी पूरी खानी है, पाव भाजी खानी है, चिकन खाना है, उस तरीके से मुझे नवरात्रि आने के कुछ दिन पहले से ही अच्छे कपड़े पहनने हैं, बड़े बड़े झुमके पहनने हैं, गरबा खेलना है, इसकी क्रेविंग्स होनी स्टार्ट हो जाती है। सो ये टाइम लॉकडाउन है तो इसलिए हम गरबा खेलने तो जा नहीं सकते, बाहर कहीं पे नहीं हो रहा है, क्यों ना घर में ही तैयार होकर खेलना शुरू करते। बिकॉज व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज योर हैप्पीनेस। आप गरबा भगवान के लिए कर रहे हो, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। सो इफ यू आर गेटिंग हैप्पीनेस घर पे करने से तो शुरू हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे कि नवरात्रि का नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में सबसे पहली चीज आती है गरबा, गरबा एंड डांडिया। बट आजकल जनरेशन हमारी ऐसी हो गई है कि हमें पता ही नहीं है कि हम नवरात्रि 9 दिन सेलिब्रेट क्यों करते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी स्टोरी क्या है बिहाइंड सेलिब्रेटिंग नवरात्रि। जैसे होली होती है तो होलिका का दहन हुआ था इसलिए सेलिब्रेट हुई थी, गणपति की अलग स्टोरी होती है, तो उस हिसाब से नवरात्रि की भी एक स्टोरी है जो हर किसी को नहीं पता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज तो हम जानेंगे जो शब्द है नवरात्रि। नव मतलब 9 एंड रात्रि मतलब रातें, 9 रातों का ये त्योहार है, 9 रातों से मिला हुआ है। ये जो है ये दुर्गा देवी के ऊपर है। दुर्गा माता जो थी उन्होंने महिषासुर एविल को डिस्ट्रॉय किया था, उसके ऊपर ये नवरात्रि जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। हम जो नवरात्रि की बात कर रहे हैं ये नवरात्रि है अबाउट शारदा नवरात्रि। साल में 4 नवरात्रि आती है। ये शारदा नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि भी माना जाता है। इस नवरात्रि में बहुत धूम मचती है, हर जगह जगह पे रात रात भर गरबे खेले जाते हैं, सब जगह पे लाइटिंग्स होती है एंड सेलिब्रेशन इज अ थिंग दैट आई लाइक द मोस्ट। इंडिया में ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में दुर्गा पूजा को ही नवरात्रि माना जाता है। एंड नॉर्थ एंड वेस्ट एरियाज में, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न रीजन में रामायण मतलब रामलीला को नवरात्रि के दर्शाया गया है। जैसे हम सब ने देखा है, आई एम श्योर लॉकडाउन में हर एक फैमिली ने, हर एक बच्चे ने रामायण जरूर देखी होगी। तो मुझे रामायण के बारे में एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। बट नवरात्रि का जो मोटो है, दोनों तरीके से अगर हम देखें, दुर्गा पूजा एंड रामायण, दोनों का मोटो यही था कि एविल को डिस्ट्रॉय किया, अच्छाई के आगे बुराई हार गई। Now let me tell you कि दुर्गा माता को ही क्यों पूजा जाता है। सो महिषासुर करके एक राक्षस था। राक्षस वो पहले नहीं था, एक वो भक्त था शिव भगवान का। शिव भगवान का वो बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। तो शिव भगवान ने उसे वरदान दिया था कि उसे कोई महापुरुष मार नहीं सकता। महापुरुष मतलब वो खुद देवता भी नहीं मार सकते उसे। और इस वरदान का महिषासुर ने बहुत ही गलत फायदा उठाया। वो बहुत बुरे बुरे काम करने लगा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके और काफी देवताओं को भी परेशान करता था। तो अब इसका एक हल निकालना जरूरी था। तो इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों ने मिलके दुर्गा माता को बनाया। इन तीनों ने अपनी अपनी शक्तियों से दुर्गा माता को बनाया और दुर्गा माता ने धरती पे आके महिषासुर का विनाश किया। ये विनाश जो था ये एक पल में नहीं हो गया कि एक पल में आए और मार दिया अपने त्रिशूल से। इसे पूरा करते हुए उन्हें 15 दिन लग चुके थे। महिषासुर अपने अलग अलग रूप में आते थे और दुर्गा माता को कंफ्यूज कर देते थे कि हम किसे मारना है मुझे। बट आखिर में जब वो अपने बफेलो के रूप में आए, जब महिषासुर बफेलो के रूप में आए, तभी दुर्गा माता ने अपने त्रिशूल से उनकी हत्या की और उसी के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। और तब से दुर्गा माता को पूजा जाने लगा इन 9 दिनों में। ये जो 9 दिन है ये दुर्गा माता के अलग अलग अवतार के दिन है। अब आते हैं गरबा पे कि नवरात्रि में गरबा क्यों खेला जाता है। गरबा इज अ संस्कृत वर्ड जो आया है गर्भ दीप से।
गर्भ यानी कि वूम, जिसमें बेबी बॉर्न होता है, जिसमें बेबी बड़ा होता है, मम्मी के अंदर जो वूम होता है जिसमें बेबी बड़ा होता है, उसे कहते हैं गर्भ। और दीप मतलब जो अर्दन लैम्प हम गर्भ के अंदर डालते हैं, जब घट हम बिठाते हैं ना नवरात्रि के दिनों में, उसके अंदर हम एक अर्दन लैम्प डालते हैं, वो अर्दन लैम्प यानी कि दीप। तो संस्कृत वर्ड गर्भ दीप से आया है गरबा। गरबा जो है ये गुजरात में ओरिजिनेट हुआ था। इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट डांस फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। गरबा अब इंडिया के साथ साथ अलग अलग कंट्रीज में भी बहुत पॉपुलर होने लगा है। पीपल लव टू प्ले गरबा इन यूएस, यूके, कनाडा एंड मेनी अदर कंट्रीज। जैसे मम्मी के फोम के अंदर से एक बेबी बॉर्न होके आता है, उसी तरीके से ये जो घट है, ये घट के अंदर हम इसीलिए दिया रखते हैं कि इसके अंदर ये देवी माँ का ये जो वूम है, उसके अंदर हम सबकी ज्योत जल रही है। ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, गरबा गोल ही क्यों खेला जाता है, एक सर्कल में ये सब क्यों खेलते हैं? बाकी सब डांस स्टाइल के जैसे एक लाइन में भी 4-5 लोग स्टेज पे रह के एक लाइन में भी तो खेल सकते हैं, ये सब लोग गोल 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 होके क्यों खेलते हैं? क्योंकि बीच में जो है ये घट रखा जाता है, या माता जी की छवि रखी हुई होती है, फोटो रखा हुआ होता है माता जी का, और उसके सामने घट रखा हुआ रहता है। ये जो सर्कल है ना, ये हमारी लाइफ साइकिल है। हम वापस घूम के उसी पोजीशन पे वापस आते हैं, हम वापस घूम के वहीं पे वापस आते हैं। मतलब बॉर्न, डेथ, रीबॉर्न, बॉर्न, डेथ, रीबॉर्न, इसी का चक्कर हम काटते जाते हैं। और बीच में माँ दुर्गा होती है जो हिलने वाली नहीं है, देवी माँ वहीं पर है। हम हमारी जिंदगी में घूमते रहते हैं सिर्फ। नवरात्रि के टाइम पे जो घट हम बिठाते हैं, ऐसा माना जाता है कि उसमें 108 होल्स होते हैं, 108 छेद होते हैं। तो उन 108 छेद की हम प्रदक्षिणा ले रहे हैं, उसके आजू बाजू जब हम गरबा खेलते हैं, इसका मतलब है कि 108 बार हमने देवी माँ की प्रदक्षिणा दी है। हम सबने कई बार देखा होगा अपने बड़ों को, अपने दादाजी दादी मम्मी पापा को, जब भी वो सुबह उठते हैं तो पहले धरती माँ को प्रणाम करते हैं, हम उसके बाद ही धरती पे कदम रखते हैं, उसके बाद ही उठ के बाकी के काम करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि हम ऐसे, इंडियन कल्चर ऐसे मानता है कि धरती माँ है, हमारी धरती माँ है, तो उसके ऊपर हम पैर दे रहे हैं तो उसके पहले उनकी परमिशन लेनी है हमें। तो उसी हिसाब से जब हम गरबा खेलते हैं तो हमें बेयर फूट खेलना है, मतलब चप्पल नहीं पहननी होती। हम जब देवी माँ को प्रसन्न कर रहे हैं तो साथ साथ हमें धरती माँ को भी रिस्पेक्ट देनी है। एक और फायदा है कि जब हम बेयर फूट मतलब बिना चप्पल के गरबा खेलते हैं, इतने सारे लोग जब ऐसा करते हैं ना, तो धरती की जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी में पहुंचने लगती है। इसी की वजह से हम लोग 3-4 घंटे नॉन स्टॉप करते रहते हैं गरबा, बट थकते नहीं। थोड़ा सा हाफ जाता है बट फिर भी वो जो जोश होता है कि मुझे और खेलना है, वो थकता ही नहीं। दिस इज द वेरी अमेजिंग साइंटिफिक ट्रुथ। एक तो है कि हम ताली बजाते हैं तो उस वजह से भी एनर्जी जनरेट होती है, और दूसरा है जब बेयर फूट खेलते हैं तो तो अर्थ की सारी एनर्जी हमारी बॉडी तक आती है। So here I end my video. Thank you so much एंड तक देखने के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाके कीजिए। टाइम मत लगाइए, आपको पैसे थोड़ी ना भरना है, सब्सक्राइब करना है सिर्फ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।